हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख रहे हैं लगातार हमारी क्लासेस जारी है, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस, और ये अंतिम पड़ाव पर है आपका। भारत स्वतंत्र होने वाला है, उसकी हम चर्चा करेंगे। 46 तक आज हम देख लेंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बात करेंगे वेवेल योजना पर, वेवेल प्लान पर। जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, उन्होंने एक प्लान बनाया था, एक योजना बनाई थी, और उसी को हम कहते हैं वेवेल प्लान या वेवेल योजना। और इसी वेवेल योजना की पुष्टि करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था, और उसको हम बोलते हैं शिमला सम्मेलन या शिमला कॉन्फ्रेंस, जो वो भी हुआ था 1945 में। उसके बाद हम बात करेंगे रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट, ठीक है, जिसको शाही नौसेना विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1946 में शाही नौसेना विद्रोह देखने को मिला था। क्या था ये, इनकी भी हम चर्चा कर लेंगे। फिर बाद में अंतिम में कैबिनेट मिशन आया था भारत 1946 में, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये 4 टॉपिक है, तो इसकी बातें हम आज करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं प्रीवियस क्लास की। अगर प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक देखे थे भाई। एक तो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, एक तो हम देखे थे सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला देखे थे। ये हुआ था 1944 में, ठीक है। इस समय गांधी जिन्ना वार्ता भी हुआ था, गांधी जिन्ना वार्ता भी हमने देखे थे 1944 का, ठीक है। उसके बाद लियाकत फार्मूला, देशी लियाकत, देसाई देसाई लियाकत फार्मूला, ठीक है, लियाकत फार्मूला। और ये जो हुआ था वो हुआ था 1945 में। तो ये चर्चा कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा हम बात करते हैं। सी राजगोपालाचारी फार्मूला क्या था भाई। सी राजगोपालाचारी फार्मूला के अंतर्गत हमने देखे थे कि मुस्लिम लीग लगातार पाकिस्तान की मांग करे जा रही थी, मुस्लिम लीग लगातार नए राष्ट्र की मांग करे जा रही थी, और इसी के संबंध में बहुत सारी हमने बातें की थी कि इकबाल साहब ने भी कहा था कि ये जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र मुस्लिमों के लिए होना चाहिए, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक विद्यार्थी रहमत चौधरी, इन्होंने भी कहा था कि जो पाकिस्तान का जो एरिया होगा, ठीक है, जो मुसलमानों का एरिया होगा, पाकिस्तान का एरिया होगा, उन्होंने बताया है मैप के द्वारा, जिन्ना को भेजा था। साथ ही साथ पाकिस्तान नाम भी इन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान नाम इन्होंने क्या किया है, बताया है कि नए राष्ट्र के निर्माण में, नए राष्ट्र का जो भी निर्माण होगा उसका नाम क्या होगा, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में मैंने बात किया था P4 पंजाब, ठीक है, A4 अफगानिस्तान के एरिया, ठीक है, K4 कश्मीर, S4 सिंध, और TAN4 बलूचिस्तान। तो ये जितने एरिया है वो मुसलमानों का क्षेत्र होगा, ऐसा चौधरी लिया जो है चौधरी साहब ने की थी, ठीक है। और इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो लंदन है वहां पढ़ाई करते थे। बाद में जिन्ना ने इनकी बातों को नकार दिया, क्योंकि टुकड़ों पर हम नहीं पलने वाले, ऐसी बात की थी। लगातार पाकिस्तान की बात चल रही थी, और इसी कारण से सी राजगोपालाचारी फार्मूला लाया गया। और सी राजगोपालाचारी फार्मूला क्या था कि इन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान की मांग स्वीकारते हैं, पाक की जो मांग है, ठीक है, पाकिस्तान की जो है मांग है, वो क्या किए उन्होंने, स्वीकारे, कहा पाकिस्तान की मांग स्वीकारते हैं। साथ ही साथ जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, और इसी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में क्या होगा, जनमत होगा,
जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा हिंदू या मुस्लिम जो भी होगा, अगर वो भारत में रहना चाहता है तो भारत में रहे, नए राष्ट्र पाकिस्तान में रहना चाहता है तो पाकिस्तान में रहे। लेकिन ये दोनों बातों को खारिज कर दिया जाता है कब? जब जिन्ना ने अपनी बातें रखी और जिन्ना ने कहा कि जो जनमत होगा वो जनमत सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के मत में होगा। ठीक है, मुसलमानों के लिए कराया जाए, क्योंकि हिंदू तो ऐसे ही खारिज हो जाएंगे। हिंदू तो कभी नए राष्ट्र में या पाकिस्तान के क्षेत्र में जाना नहीं चाहते, उनको तो भारत ही चाहिए। इसी कारण से बाद में क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला फेल हो जाता है, ये हम देखे थे। आगे हमने बात की थी गांधी जिन्ना वार्ता। गांधी जिन्ना वार्ता क्या था भाई? गांधी साहब ने जिन्ना, ठीक है, गांधी साहब ने क्या किया था, बापू जी ने जिन्ना को लेटर के द्वारा संबोधित किया, लेटर के द्वारा इन्होंने पत्र भेजा और पत्र के द्वारा कहा कि भाई साहब आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, मुसलमान के बड़े नेता हैं, मुस्लिम वर्ग के, मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, भारत के बड़े नेता हैं, मुस्लिम वर्ग के बड़े नेता हैं, और आपको ये चीजें शोभा नहीं देता कि जहां पर भारत आजादी के लिए लड़ रहा है, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, आप बंटवारे के लिए लड़ रहे हैं, आप विभाजन चाहते हैं, तो ये सही नहीं है, अभी मौका सही नहीं है, ये चीजें छोड़ दीजिए। और इसके लिए इन्होंने ऑफर दिया था, गांधी जी ने, मैंने कहा इसके लिए एक ऑफर दिया था। और ऑफर क्या था कि कैबिनेट, जो अंतरिम जो सरकार बनेगी, ठीक है, यहाँ पर जो अंतरिम सरकार बनेगी और अंतरिम सरकार बनेगी, उस अंतरिम सरकार में एक बड़े पोस्ट के लिए आपको क्या किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा, एक बड़े पोस्ट के लिए दिया जाएगा। ठीक है, ये कही। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने क्या कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इससे खफा थे, गांधी जी की इस बातों से खफा थे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, उस 1937 के प्रांतीय चुनाव पर घर घर जाके प्रचार प्रसार करके चुनाव जितवाए थे। कहने का मतलब चुनाव जितवाने में सबसे बड़ा हाथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, जो कि वो पोस्ट, उच्च पोस्ट उनको मिलना चाहिए था, तो गांधी जी जिन्ना को दे रहे हैं या जिन्ना को बांट रहे हैं, जैसा भी है। ठीक है, तो ये बातें हमने की थी गांधी जिन्ना जो है वार्ता के अंतर्गत। फिर हमने बात की थी देसाई लियाकत फार्मूला। और देसाई लियाकत कहने का मतलब, देसाई मतलब भूला भाई देसाई, नाम पता है ना भाई, भूला भाई देसाई। और भूला भाई देसाई, लियाकत का मतलब होता है, लियाकत का पूरा नाम है, क्या है, चौधरी लियाकत, चौधरी लियाकत। और चौधरी लियाकत और भूला भाई के बीच क्या हुआ था, एक फॉर्मूला लाया गया था, समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत जो केंद्रीय विधान मंडल है, केंद्रीय विधान मंडल में जो हिंदू वर्ग है और मुस्लिम वर्ग है, हिंदू और मुस्लिम वर्ग को क्या की जाएगी, बराबर बराबर सीट प्रदान की जाएगी, बराबर सीटें प्रदान की जाएगी, प्रदान की जाएगी। ठीक है, ऐसी बातें यहाँ पर कही गई थी। लेकिन ये फार्मूला भी जो है देखते देखते ये फेल हो जाता है, खत्म हो जाता है। कारण ये है कि जो भी सीटें प्राप्त होगी वो जनसंख्या के आधार पर होगी। ठीक है, जनसंख्या जितनी, जिस स्थान में जितनी जनसंख्या है उतनी ही उनको सीट प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि हिंदू को और मुस्लिम को बराबर बराबर हिस्सा बांट दें। ठीक है, जितनी जो है जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व चुनी जाएगी, वहीं पर जो है सीट डिसाइड होगी। ठीक है, तो ये बातें आपको देखने को मिली थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और आज की क्लास क्लास में हम बात करेंगे वेवेल योजना, वेवेल प्लान। ठीक है, क्या भाई साहब, ये है वेवेल योजना या वेवेल प्लान। अब देखिए 1943 के पास, 1943, 43, ठीक है,
1943 के पास आपको देखने को मिला था कि भारत का नया वायसराय बन गया था। भारत का क्या है, नया वायसराय। और भारत का नया वायसराय कौन था, लॉर्ड वेवेल। कौन था भाई साहब, लॉर्ड वेवेल। किनके स्थान में बना था, लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो के स्थान पर, लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर क्या बना था, लॉर्ड वेवेल भारत का नया वायसराय बना था। उसी समय आपने देखने को मिला था 1945 में, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में। और इसी समय ब्रिटेन में और आम चुनाव देखने को मिला था। ठीक है, इसमें मित्र राष्ट्र की विजय होती है। मित्र राष्ट्र क्या हो जाते हैं भाई साहब, जीत जाते हैं, मित्र राष्ट्र विजयी होती है। 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव देखने को मिला था। ब्रिटेन में क्या हुआ था, आम चुनाव हुआ था। और इस चुनाव में दो पार्टी थी, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा लेबर पार्टी। ठीक है, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। जीत कौन जाता है भाई साहब, इस बार जो है लेबर पार्टी जीत जाती है। ठीक है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कौन बनता है, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, कौन बनता है भाई साहब, विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल के बारे में आप जानते हैं, लेबर पार्टी की विचारधारा आप जानते हैं। विचारधारा, उन्होंने कहा कि भाई साहब कि जब परिस्थिति अच्छी होगी, ठीक है, जब समय आगा, तो भारत को हम आजाद देखना चाहते हैं, आजादी हम दे देंगे। ठीक है, तो ये बात कही थी। ठीक है, चलिए, तो नया वायसराय बन गया था वेवेल, लॉर्ड वेवेल। और उन्होंने ही एक प्लान बनाया था, और उसी प्लान को हम बोलते हैं वेवेल योजना। वेवेल योजना यह हुआ था 1945 में। वेवेल साहब ने, लॉर्ड वेवेल, ठीक है, लॉर्ड वेवेल, तो लॉर्ड वेवेल की बात करें हम, वायसराय, वायसराय लॉर्ड वेवेल का योजना कहा जाता है। इसको लॉर्ड वेवेल का योजना कहा जाता है। और इसके इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए हैं, इस योजना के अंदर इन्होंने क्या क्या बातें रखी है, क्या क्या सुझाव दिए हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। पहली बात, वेवेल योजना के अंदर कहा गया कि वायसराय, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, पूरा लिख देता हूं पहले, कार्यकारिणी परिषद का तुरंत विस्तार किया जाए। ठीक है, विस्तार किया जाए। एवं कुल सदस्य, कुल सदस्य कितने होंगे, कुल सदस्य कितने होंगे, कुल सदस्यों की संख्या 14 होगी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि वायसराय, ठीक है, लॉर्ड वेवेल एक नए वायसराय बने थे, और उन्होंने कहा कि मैं वायसराय बन चुका हूं,
और मेरे जो काम जो करेंगे, ठीक है, मेरे ऑफिस में जितने भी मेरे नीचे रहेंगे, ठीक है, उनका विस्तार किया जाए, ठीक है, और उनमें जो सदस्यों की संख्या होगी, टोटल जो लोग होंगे वो कितने होंगे, टोटल जो लोग होंगे वो 14 होंगे। मतलब वायसराय के साथ साथ टोटल जो लोग होंगे यहाँ पर कुल सदस्य होंगे इस कार्यकारी परिषद में, उनकी संख्या कितनी होगी, 14 होगी, ऐसा कहा। चलिए, पहली बात है। दूसरी बात ये कही गई कि वायसराय का पद, वायसराय और 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 सेनापति, सेनापति, वायसराय और सेनापति के पद को छोड़कर शेष, अब शेष कितना बन गया भाई, 12 बच गया। अरे भाई 14 में 2 गए तो 12 बचा, शेष 12 पद, शेष 12 पद भारतीयों को दे दिया जाए, ठीक है, शेष 12 पद भारतीयों के लिए रहेंगे, भारतीयों के लिए क्या की जाएगी, रखी जाएगी, रखी जाएगी, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ तीसरे में ये बातें कही कि भारतीय तो होंगे, लेकिन भारतीय का कौन, किस प्रकार के भारतीय होंगे, भारतीय में हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से भारतीय होंगे, किस प्रकार के भारतीय होंगे जो इसमें जो विवेल योजना में शामिल होंगे, कार्यकारिणी परिषद। तो उन्होंने कहा कि जितने सवर्ण होंगे कार्यकारिणी परिषद में, कार्यकारिणी परिषद में जितने सवर्ण होंगे, जितने हिंदू सवर्ण होंगे, उतने ही मुसलमानों को भी लिया जाएगा, मुसलमानों को भी लिया जाए, इसका मतलब क्या है, अगर 12 बचे हैं कार्यकारिणी परिषद में, दो तो एक वायसराय ले लिया, ठीक है, और वायसराय का पद और सेनापति का पद तो ब्रिटिश के पास रहेगा, ठीक है, वायसराय तो ब्रिटिश के पास रहेगा, सेनापति का पद भी ब्रिटिश के पास रहेगा, ठीक है। लेकिन जो 14 में से जो बच गया 12, उस 12 में भारतीयों को दी जाएगा, और भारतीयों को कैसे दी जाएगी कि हिंदू सवर्ण, जितने हिंदू सवर्ण होंगे, जितने हिंदू सवर्ण होंगे उतने मुसलमानों को भी लिया जाए। इसका मतलब अगर 6 हिंदू सवर्ण को स्थान मिलता है, 6 स्थानों में हिंदू सवर्ण जाते हैं, तो वही 6 स्थान मुसलमानों को भी लिया जाए, ऐसा कहा गया, ठीक है। और इसकी पुष्टि करने के लिए इन पर विचार विमर्श करने के लिए जो योजना था विवेक साहब का था, और इसकी पुष्टि करने के लिए, इसका विचार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है। सम्मेलन में अब देखिए, ये विवेक साहब ने तो बोल दिया, लेकिन इसके लिए भारत के लोग भी तो चाहिए, भारत के बड़े बड़े नेता भी तो शामिल होना चाहिए, इन बातों को जानना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए बुलाया गया था शिमला सम्मेलन, ठीक है। तो वेवेल योजना, वेवेल प्लान क्या है, यही है वेवेल प्लान, यही वेवेल योजना। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में, ये भी तो शिमला समझौता सम्मेलन क्यों हुआ था भाई, वेवेल प्लान की पुष्टि करने हेतु ये बुलाया गया था शिमला सम्मेलन, ठीक है। वेवेल योजना या वेवेल प्लान, ठीक है, वेवेल योजना, वेवेल प्लान की पुष्टि करने हेतु, ठीक है, पुष्टि करने हेतु शिमला सम्मेलन बुलाया गया, शिमला सम्मेलन बुलाया गया। और इनमें देखिए
तो बुलाने वाले कौन है, कहने का मतलब है अगर बुलाया जाता है उसको क्या बोला जाता है भाई, आयोजक। अरे आयोजक बोलते हैं ना, आयोजित की जाती किसके द्वारा, लॉर्ड वेवेल द्वारा ये आयोजित किया गया था। लॉर्ड वेवेल बुलाया गया था, ठीक है, लॉर्ड वेवेल। और लॉर्ड वेवेल कौन है भाई, ये वायसराय थे। लॉर्ड लिलिथगो के बाद नए वायसराय बने थे लॉर्ड वेवेल, ठीक है। चलिए आयोजक, ठीक है। तो वेवेल योजना की पुष्टि करने के लिए, उन पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया गया था। पहली बातें, सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता की हम अगर बातें करें, सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता, और सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू। साथ ही साथ जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, पूरा नाम ही लिख देता हूं, मोहम्मद अली जिन्ना। अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। गफ्फार खां, गफ्फार खां, ये सभी के सभी क्या के थे, मौजूद थे, ठीक है। जहां पर अबुल कलाम आजाद के बारे में कहा जाता है कि वो किसके, कांग्रेस के नेतृत्व किए थे। इन्होंने किसका नेतृत्व किया था भाई, कांग्रेस का, कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था, अबुल कलाम आजाद ने। और वहीं पर जिन्ना ने किसका किया था, मुस्लिम लीग का नेतृत्व, मुस्लिम लीग का, लीग का नेतृत्व करता, नेतृत्व करता कौन है, वो है जिन्ना साहब, ठीक है। तो कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था, अबुल कलाम आजाद। और मोहम्मद अली जिन्ना ने किसका नेतृत्व किया था भाई साहब, मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया था, ठीक है, ये आप जानते हैं। फिर साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट थे, ठीक है। ये जितने पॉइंट मैंने बताया है कि वेवेल योजना जो लाया गया था, इस तीनों पॉइंट पर, इस तीनों पॉइंट पर विचार विमर्श करने के लिए भारत के लोगों को बुलाया गया था सम्मेलन में, बैठक में बुलाया गया था, जहां पर कांग्रेस के लोग प्रेजेंट थे, मुस्लिम लीग के जो लोग प्रेजेंट थे, जिन्ना प्रेजेंट था। और इन्हीं बातों को लाइन बाय लाइन उनके सामने प्रेजेंट की गई थी, रखी गई थी। लेकिन जिन्ना का ये कहना है, ठीक है, इन बातों में से जो दूसरे नंबर की बात है, ठीक है, इन बातों में से जो दूसरे नंबर की बात है कि वायसराय और सेनापति के पद को छोड़कर 12 भारतीय होंगे, ठीक है। ये दूसरी बात में जिन्ना साहब का राय क्या था, यहाँ पर जिन्ना का राय क्या था, जिन्ना का राय, और जिन्ना का राय था कि अगर आप भारतीयों को ले रहे हैं अपने कार्यकारी परिषद में, और भारतीय में हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, तो अगर मुसलमान को ले रहे हैं तो मुसलमान जो होंगे वो मुस्लिम लीग से ही होंगे। मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा कि जिन्ना कहता है कि अगर आप मुस्लिम वर्ग को अपने कार्यकारिणी परिषद में जगह दे रहे हैं, तो वो मुस्लिम वर्ग सिर्फ और सिर्फ कहां से होना चाहिए, वो मुस्लिम वर्ग सिर्फ मुस्लिम लीग से होना चाहिए, भारत से कोई नहीं होना चाहिए। भारत से ही मतलब कहने का मतलब और कहीं से नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुस्लिम लीग के जो सदस्य हैं, मुस्लिम लीग के सदस्य हैं, वही कार्यकारिणी परिषद के सदस्य होंगे, ठीक है। मुस्लिमों ने, उन्होंने कहा मुस्लिम लीग के सदस्य ही, ठीक है, मुसलमानों
मुसलमान कार्यकारिणी परिषद में, कार्यकारिणी परिषद में ही होंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि मुस्लिम, मैंने कहा ठीक है कि कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम की अगर आप जगह दे रहे हैं तो वो मुस्लिम कहां से आना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के सदस्य होना चाहिए और कहीं से नहीं होना चाहिए, भारत के कहीं और स्थान से नहीं होना चाहिए, मुस्लिम लीग के ही सदस्य होना चाहिए। तो ये तो भाई साहब गड़बड़ हो गया। ठीक है, गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं कि भाई मुस्लिम लीग के लोग ही अच्छे हैं या मुस्लिम लीग के जो है वही प्रतिभावान है या वही जो है अच्छे लोग हैं कि उनको हम जो कार्यकारिणी परिषद में ले सकते हैं। हो सकता है मुस्लिम लीग से बाहर कोई व्यक्ति होगा जो जानकार व्यक्ति होगा, अच्छा पढ़ा लिखा जो जानकार व्यक्ति होगा, उनको भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी बातों पर ये जो शिमला सम्मेलन है वो खारिज हो गया था, किस कारण से, जिन्ना की राय पर, इसी कारण से असफल हो गया था। असफल हो गया था कि भाई साहब ने सिर्फ बस मुस्लिम के लिए क्या किया था कि मुस्लिम लीग के सदस्य को ही कार्यकारिणी परिषद में बिठाया जाए, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, चलिए चलिए आगे बात करते हैं। ये मैंने विंस्टेड चर्चिल लिखा तभी ध्यान आया, ये जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, ठीक है, इटली, क्लीमेट इटली, ठीक है, ये है क्लीमेट एटली आया था। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ मैंने क्या कहा। 1945 का आम चुनाव, 1945 का आम चुनाव, आम चुनाव हुआ था और उसमें दो पक्ष भाग लिए थे, एक कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा आप जानते हैं लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी क्या होते हैं भाई साहब, जीत जाती है। ठीक है, और इस लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो बनते हैं क्लीमेट एटली, एटली साहब। और क्लीमेट एटली का विचारधारा है, विचारधारा है, क्लीमेट एटली का विचारधारा है कि भारत को आजाद कर देंगे, आजादी दे देंगे, दे देंगे। इनकी जो विचारधारा है, ठीक है, वो क्या कहा था कि भारत को आजादी देंगे। और इसीलिए के लिए जो है भारत को स्वतंत्र प्राप्त करने के लिए, आजादी देने के लिए क्या किया गया था, एक मिशन बुलाया था भारत, और इसी को हम कहते हैं कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन भारत पर आएगी और भारत पर आके अवलोकन करेगी, भारत पर जो है आके देखरेख करेगी कि भाई साहब ये आगे जो है किस प्रकार हम उनको आजादी देंगे। लेकिन इसके पहले ही एक और घटना घटती है और इसी को हम बोलते हैं शाही नौसेना विद्रोह। इसके पहले ही एक और घटना घटती है जिसका नाम है शाही नौसेना विद्रोह। अरे यार, शाही नौसेना विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट जो हुआ था 1940 में। चलिए,
ये याद रखिए ये किस सन हुआ था, ठीक है, ये किस ईयर हुआ था, किस सन हुआ था, कब हुआ था, तो बात याद रखिए 18 फरवरी सन 1946। इस समय ये शाही नौसेना विद्रोह हुआ था। स्थान क्या है, स्थान है आपका बंबई, ठीक है। और यहाँ पर जो एक मेस तलवार नामक जो है कि जो सैनिक है, ये जो जहाज है, ठीक है, एक मिस तलवार नामक जो है नौसेना जहाज है, नामक के जो सैनिक है, ठीक है, नामक के जो सैनिकों ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था, ठीक है, सैनिकों ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। और इसका कारण अगर करें, ठीक है, सैनिक अध्यक्ष इन विद्रोह कर दिया था, जिनकी जो अध्यक्ष थे एफ एम किंग, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया था, देखने को मिला था कि एफ एम किंग भारत के सिपाही को, जो यहाँ के अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष थे भाई साहब, इस शाही जो पोत है, शाही जहाज है, उनके अध्यक्ष कौन है, एम एफ किंग। और उन्होंने क्या किया था, ये जो यहाँ पर जो सैनिक है, और सैनिक में जरूरी नहीं कि सिर्फ जो है ब्रिटिश सैनिक थे, यहाँ पर भारतीय भी सैनिक थे, समझेगा, यहाँ पर भारतीय सैनिक भी थे। और इस भारतीय सैनिकों के लिए एफ एम किन ने अभद्र व्यवहार किया था, ठीक है। एफ एम किन जो है यहाँ के जो नौसेना का एक अध्यक्ष थे, और इन्होंने क्या किया था, भारतीय सैनिक के लिए अभद्र व्यवहार किया था। व्यवहार अभद्र व्यवहार के अंतर्गत जाति सूचक शब्द की बात की, जाति सूचक शब्द इन्होंने कही थी, ठीक है, कि आप इस जाति से आते हो। और जो है भेदभाव किया था, रंग भेद भी देखने को मिला था। साथ ही साथ जो पौष्टिक भोजन है वो भी इनको प्राप्त नहीं होती थी, ठीक है। जैसे ब्रिटेन के जो सैनिक है उनको प्राप्त होती थी, वैसे पौष्टिक भोजन भी इनको प्राप्त नहीं होती थी। तो जाति सूचक शब्द का उपयोग किया गया, भेदभाव किया गया, रंग भेद किया गया, पौष्टिक भोजन प्राप्त नहीं होने दिया, ठीक है। तो यहाँ के जो सैनिक है, यहाँ के जो भारतीय सैनिक है, वो एफ एम किंग और ब्रिटिश सरकार पर विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इस जहाज पर, ठीक है, अंग्रेजों के जो जहाज है उनके दीवालों पर, ठीक है, अंग्रेजों के जहाज है, उसके जहाज की दीवालों पर ये लिख दिया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो उनके जो शाही जहाज है, उन शाही जहाज पर क्या लिख दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्यों, कारण क्या था कि भारतीय जो सेना थे, जो इस एम एच मिस तलवार नामक जो है जहाज, ठीक है, यहाँ के जो नौसेना थे, ठीक है, वहां के जो भारतीय सेना है, उन पर यहाँ के जो अध्यक्ष है एफ एम किंग, वो क्या करते थे, इन पर अभद्र व्यवहार करते थे, इनको पौष्टिक भोजन नहीं देते थे, भेदभाव करते थे, रंग भेद करते थे, जिसके कारण से इनके दीवाल पर, ठीक है, इनके दीवाल पर भारतीयों ने, इसके दीवार पर, जहाज के दीवार पर भारतीयों ने क्या लिख दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। और इस कथन को देखकर जो है ब्रिटिश द्वारा ब्रिटिश द्वारा क्या किया गया है, कार्यवाही किया गया है। बाद में कहा जाता है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, ये विद्रोह जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, और चीजें देखते देखते बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और बाद में
सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना के कारण, ठीक है, और किसके कारण, जिन्ना के कारण, जिन्ना के कारण क्या होता है, ये चीजें शांत देखने को मिलती हैं, शांत हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये था शाही नौसेना विद्रोह, जैसे कि आप जानते हैं। चलिए, तो ये देख रहे थे, तो ये तीन चीजें आप देख, वेविल प्लान क्या है, शिमला समझौता क्या है, और रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट क्या है। अब बात करेंगे कैबिनेट मिशन 1946 की, ठीक है, इसकी बात करेंगे, कैबिनेट मिशन 1946। चलिए, बात करेंगे, लेकिन 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तब तक इस चीज को आप थोड़ा स्टडी करिए, ठीक है। चलिए, चलिए, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। चलिए, आगे की बातें हम करते हैं। हम देखने वाले हैं कैबिनेट मिशन, ठीक है। क्या है कैबिनेट मिशन? चलिए, कैबिनेट मिशन 1946, ये समय है 14 मार्च 1946 का,
और 14 मार्च 1946 को क्या देखने को मिला था कि ब्रिटेन के लोकसभा ठीक है, उस लोकसभा का क्या नाम रहता है भाई साहब? हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटेन की लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव रखा गया, एक बिल पारित कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर एक प्रस्ताव रखा गया। क्या रखा गया? एक प्रस्ताव रखा गया। और वो जो प्रस्ताव है, ठीक है, वो प्रस्ताव रखा गया और इस प्रस्ताव के अंतर्गत भारत को भारत को भारत को आजादी भारत की आजादी का राह प्रशस्त करना। ठीक है, इस प्रस्ताव के अंतर्गत भारत की आजादी का राह प्रशस्त करना। ठीक है, कि उनकी आजादी की राह आसान हो जाएगी, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक घोषणा किया हाउस ऑफ कॉमन्स में। ब्रिटेन की लोकसभा में हाउस ऑफ कॉमन ने एक घोषणा किया। और घोषणा कौन करेगा भाई साहब? कौन करेगा? एटली साहब, क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली। और क्लीमेट एटली कौन है? इस समय लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री ऑफ लेबर पार्टी। ठीक है, पीएम ऑफ लेबर पार्टी, लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री। इन्होंने ही हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या किया, एक घोषणा कर दी, प्रस्ताव रखा कि भारत की आजादी की राह प्रशस्त करने का ये मार्ग जो है प्रशस्त की जाएगी। ठीक है, चलिए। और इस घोषणा के अंतर्गत उन्होंने एक कहा कि कैबिनेट मिशन तैयार होगी। ठीक है, और इस कैबिनेट मिशन तैयार करके भारत भेजा जाएगा। एक कैबिनेट मिशन भारत भेजेंगे और भारत में जाके वो चेक करेगा। ठीक है, उनकी स्थिति परिस्थिति को जांचेगा। कैबिनेट मिशन भारत में जाके चेक करेगा, स्थिति परिस्थिति को जांचेगा कि कब हम, वो समय कब होगा, ठीक है, वो टाइम कब होगा, वो वर्ष कब होगा जिस समय हम भारत को आजाद कर देंगे। ठीक है, और इसी के लिए जो कैबिनेट मिशन को क्या किया गया है, भारत भेजा गया। ठीक है, चलिए। 24 मार्च, ये 14 मार्च को ही हुई था। 24 मार्च, समय है 24 मार्च 1946। इस समय कैबिनेट मिशन क्या हो जाते हैं, भारत आ जाते हैं। ठीक है, क्या होता है भाई साहब, कैबिनेट मिशन क्या गए, भारत आए। और कैबिनेट मिशन में जो लोग होंगे वो कौन, कितने होंगे, वो 3 होंगे। एक था एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। दूसरे जो होंगे वो होंगे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स इस मिशन में ये अध्यक्ष थे। ठीक है, साथ ही साथ पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। और लॉर्ड पैट्रिक
लॉरेंस यहाँ के क्या थे, अध्यक्ष भी थे। क्या थे, अध्यक्ष भी थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और सदस्य भी थे। सदस्य ग्रुप में एबी अलेक्जेंडर, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस, ये तीन नाम जो है आप ना भूलिए। चलिए, मैंने क्या कहा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन क्या किया, भारत आया। और जब आया भाई साहब, तो यहां पर आपको देखने को मिला कि 3 महीने तक ये तीन जो लोग थे, तीन लोग कहने का मतलब है एबी अलेक्जेंडर, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस, ये तीन लोग हैं, ठीक है। भारत पर 3 माह तक घूमे थे। भारत में 3 माह क्या किए थे, 3 माह घूमे थे। घूमे थे क्या मतलब, घूमने के लिए आया था भाई, घूमे थे, पूरा स्थिति जांचे थे, परिस्थिति जांचे थे। कि एटली साहब ने कहा कि भारत जाओ, कैबिनेट मिशन तुम भारत जाओ और वहां की स्थिति परिस्थिति को चेक करना। तो भारत के एक एक स्थान पर अलग अलग जो स्थान 3 महीने तक जो है घूम घूम कर पूरी स्थिति जांचे थे। स्थिति जाने के बाद उनको पता चला कि भारत में तो क्या क्या चीजें हैं। भारत में एक तो कांग्रेस की अलग ही चल रही है भाई साहब, कांग्रेस का कुछ अलग ही चल रहा है। मुस्लिम लीग का कुछ अलग चल रहा है। कांग्रेस में कौन है, मुस्लिम लीग है, ठीक है। फिर जो देसी रियासत है, देसी रियासत है, देसी रियासत का ही कुछ अलग चल रहा है, ठीक है। कांग्रेस, समझिए मेरी बात, कांग्रेस चाहती है कि उनको आजादी चाहिए। कांग्रेस को क्या चाहिए भाई साहब, आजादी चाहिए, स्वतंत्र चाहिए, ठीक है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए, स्वतंत्र चाहिए। वहीं पर मुस्लिम लीग का कहना है कि हमें बंटवारा चाहिए, हमें विभाजन चाहिए, ठीक है। नए राष्ट्र की जो है, नए राष्ट्र का चाहिए, बंटवारा चाहिए, विभाजन चाहिए। देसी रियासतों का भी अलग मांग है कि हमें तो स्वतंत्र करें, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, होना चाहते हैं। परंतु 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 उन्होंने कहा न हमें पाकिस्तान चाहिए, न पाक चाहिए, न भारत चाहिए, ठीक है। न पाक चाहिए, न भारत चाहिए, हमें कुछ अलग ही दे दीजिए, ठीक। हमें अलग से, हम अलग से रहना चाहते हैं, हम अलग से स्वतंत्र रहना चाहते हैं। याद रखिए, देसी रियासतों का जो है संविलियन बाद में देखने को मिला था, ठीक है। 1948 में वो हुआ था, आपको देखने को मिलेगा वल्लभ भाई पटेल द्वारा ये देसी रियासतों का संविलियन कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन ये जो कांग्रेस की जो है अलग चल रही, आजादी की मांग चल रही, स्वतंत्र चाहिए, मुस्लिम लीग बंटवारा विभाजन चाह रहे हैं, देसी रियासतें कुछ और चाह रहे हैं, उनको ना है पाकिस्तान चाहिए, ना भारत चाहिए, हमें अलग ही कुछ और दे दीजिए। तो इतनी सारी बातों को आप कैसे डील करेंगे, इन सभी को आप कैसे खुश करेंगे, ठीक है। सबकी अपनी अपनी मांगे चल रही हैं, ठीक है। तो इस समय जो है चीजें देखने को मिलती है, ठीक है, ये सारी बातें। अब बात करेंगे कैबिनेट मिशन ने आखिर क्या क्या सिफारिश प्रस्तुत की है। भारत में तो आ गए, घूम लिए, फिर लिए, सब देख लिए, परिस्थिति स्थिति चेक कर लिए, जांच लिए, एटली साहब जो कहे तो वो कर लिए। अब क्या क्या सिफारिशें लेके आए थे वहां से, ठीक है, कहां से, ब्रिटिश सरकार से। वहां से क्या क्या सिफारिशें लेके आए थे, कौन, ये तीन भाई साहब जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन में, ठीक है। स्क्रीन में आपके सामने दिखाई दे रहे हैं अलेक्जेंडर, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस। ये तीनों ने क्या क्या सिफारिशें प्रस्तुत की है, वो चीज हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए,
चलिए, इसका मतलब मैंने क्या कहा, क्या बात करेंगे, कैबिनेट मिशन की सिफारिशें। हम क्या देखेंगे, कैबिनेट मिशन की सिफारिशें। पहला पॉइंट, कैबिनेट मिशन में जो 3 लोग हैं उन्होंने जो सिफारिश की है, उनमें सबसे पहली बात क्या है कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग की विभाजन की बात, विभाजन, मुस्लिम लीग की विभाजन या जो बंटवारे की बात है, बंटवारे की मांग को क्या किया, अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार किया। और अस्वीकार करने का कारण क्या बताया, अस्वीकार करने का कारण क्या बताया कि भाई साहब ये, ठीक है, ये लॉजिक बैठता नहीं ठीक से, ये जो है गैर तार्किक है, इन लॉजिक है, ठीक है, क्या है, गैर तार्किक है, लॉजिक बैठता नहीं। कैसे लॉजिक बैठता नहीं, ठीक है, ये क्या है, गैर तार्किक है, ठीक है, इन लॉजिक है। और ये लॉजिक कैसे बैठता नहीं, क्यों, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती है कि मुसलमानों का अलग राष्ट्र होगा, उनको विभाजन करके अलग राष्ट्र दिया जाए, बंटवारे करके अलग राष्ट्र दिया जाए, मुसलमानों का अलग राष्ट्र होगा। तो बताइए मुझे भाई साहब, आप जो बोल रहे हैं, बताइए मुझे, भारत के भारत के किन किन स्थानों पर मुसलमान नहीं है, ठीक है, भारत के किन किन स्थानों पर मुसलमान नहीं है, असम में जाएंगे, बंगाल में जाएंगे, सभी जगह जितने हैं भारत के जितने स्थान है, वो लगभग सभी जगह छोटे मोटे जो है, ठीक है, परिवार रहते हैं, सभी जगह पूरा भारत के हर क्षेत्र में मुसलमान है, प्रत्येक क्षेत्र में मुसलमान है, किस किस को बांटेंगे, ठीक है। उन्होंने एक तार्किक रीजन दिया कि भारत के प्रत्येक स्थान पर, भारत के प्रत्येक स्थान पर क्या है, मुसलमान है। और अब चाहते हैं कि वो मुसलमान जो स्थान पर, अपने स्थान पर रह रहे हैं, वो छोड़ के आप अपने अलग राष्ट्र में चले जाए, ठीक है, अपने अलग स्थान में चले जाए, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं, उस पाकिस्तान में चले जाए, तो यहां से उठकर ये लोग फिर से यही जाएंगे, ठीक है, तो ये तो गैर तार्किक है भाई, इन लॉजिक है, लॉजिक बैठता नहीं है आपका। तो मुस्लिम लीग की इस विभाजन, इस बंटवारे की मांग को पूरी तरह से नकार दिया गया था, पूरी तरह से अस्वीकार किया था, किसमें, कैबिनेट मिशन की इस सिफारिश में। पहली बात है। दूसरी बातें कहा है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, संघ की क्या करेंगे, स्थापना किया जाएगा, किया जाएगा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया जाएगा। और अखिल भारतीय संघ में कौन कौन होंगे, एक तो ब्रिटिश प्रांत होगा, अरे भाई साहब ब्रिटिश प्रांत होंगे, और ब्रिटिश प्रांत के साथ साथ देसी रियासत, देसी रियासत, और देसी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत को हम क्या करेंगे, जब जोड़ देंगे तब किसका निर्माण होगा, अखिल भारतीय संघ का निर्माण हो जाएगा, ऐसा कहा गया। लेकिन इनका तो और कुछ मानना है, ये तो कभी, ठीक है, कभी भी संविलियन नहीं चाहते, संविलियन नहीं चाहते, ठीक है, ये तो कभी संविलियन चाहते नहीं, कौन, देसी रियासतें कभी संविलियन नहीं चाहते, ठीक है। साथ ही साथ तीसरे नंबर में कहा गया कि प्रांतों को 3 भागों में विभाजित करें, ठीक है, क्या किया गया, प्रांतों को 3 भागों में, 3 भागों में क्या करें, विभाजित करें, विभाजित करें। और वो कैसा होगा, 3 भाग कैसे होंगे, ठीक है,
प्रांतों को क ख ग है, अगर हिंदी में बोले तो क ख ग और इंग्लिश में बोले तो ABCD। ठीक है, प्रांत ए, प्रांत बी, प्रांत सी। ठीक, कहने का मतलब प्रांत का या फिर प्रांत का या फिर प्रांत खा या फिर प्रांत का। ठीक है, तो ये 3 भागों में आपको क्या करना है, बांटना है। क ख ग बोल सकते हैं हिंदी में या इंग्लिश में ABCD जो भी है। ठीक है, चलिए इनमें प्रांत क में या प्रांत ए में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होंगे। ठीक है, क्या होंगे भाई साहब, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। बाहुल्य क्षेत्र, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र समझते हैं ना, जिस क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या अत्यधिक होगी। ठीक है, जिस क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या अधिक होगी उसको प्रांत नंबर का या प्रांत नंबर ए में रखा जाएगा। ठीक है, ये बातें। दूसरी बातें, मुस्लिम आबादी क्षेत्र। ठीक है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, तो जिन प्रांत में, ठीक है, जिन प्रांत में मुस्लिम आबादी क्षेत्र अत्यधिक होगी, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, किसमें रखा जाएगा, उसमें प्रांत नंबर बी या प्रांत नंबर ख में रखा जाएगा। ठीक है, उस प्रांत, जिस प्रांत में हिंदू और मुस्लिम बराबर होंगे, हिंदू मुस्लिम बराबर होंगे। ठीक है, हिंदू मुस्लिम बराबर होंगे, उसको क्या किया जाएगा, उस हिंदू मुस्लिम को प्रांत नंबर ग या सी में रखा जाएगा। हिंदू बहुल्य क्षेत्र में उन्होंने डिसाइड किया कि कितने प्रांत होंगे। ठीक है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में 6 प्रांत होंगे, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में 3 प्रांत देखने को मिलेगा, और 6 3 9 हो गया, और 9 और 2 कितना हो गया, 11। तो टोटल मैंने कहा था 11 ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक है, तो 2 प्रांत कितने हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब है 6 प्रांत में, ठीक है, 6 प्रांत में जो प्रांत नंबर क कहलाएगा, उस प्रांत में हिंदू बहुल्य क्षेत्र के लोग रहेंगे, हिंदू लोग रहेंगे। बी प्रांत, ठीक है, बी प्रांत में जहां पर 3 प्रांत आते हैं उनमें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रहेंगे, और सी प्रांत में जिसमें 2 प्रांत आते हैं वो हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर जो लोग हैं वहां पर रहेंगे। ठीक है, ऐसा डिसाइड किया गया। तो वो 6 प्रांत कौन कौन से है भाई साहब, वो 6 प्रांत कौन है, एक तो आपका बंबई प्रांत, बंबई प्रांत, मद्रास प्रांत। ठीक है, बंबई प्रांत, मद्रास प्रांत, उड़ीसा प्रांत। ठीक है, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, ये 5 हो गया। मैं यहां लिख देता हूं एक और जिसको बिहार प्रांत। ठीक है, बिहार प्रांत। तो मैंने क्या कहा, बिहार प्रांत, बंबई प्रांत, मद्रास प्रांत, उड़ीसा प्रांत, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 प्रांत हैं, इस 6 प्रांत में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र रहेंगे, ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश है। वहीं पर जो 3 प्रांत है, ठीक है, वहीं पर 3 जो प्रांत है, एक जिसका नाम है पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत, आपका सिंध प्रांत, और थर्ड नंबर में आप देखेंगे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। इस उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, ठीक, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत, ये तीनों प्रांत में कौन आपको दिखाई देंगे भाई, जहां पर मुस्लिम वर्ग क्या होंगे, अत्यधिक होंगे। तो ये 3 प्रांत हो गए, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सिंध प्रांत। 2 प्रांत जो बच गए वो कौन से बच गए भाई साहब, 2 प्रांत बच गए, एक तो असम बच गया, असम प्रांत, और दूसरा है आपका बंगाल प्रांत। ठीक है, क्या बच गए, असम प्रांत और बंगाल प्रांत। और इस असम प्रांत और बंगाल प्रांत में, ठीक है, हिंदू मुस्लिम क्या होंगे,
बराबर होंगे, ऐसी सिफारिशें की गई थी कहां पर, कैबिनेट मिशन। ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बातें चौथे नंबर पर बात करें तो देश आजादी के पहले संविधान के निर्माण हेतु, ठीक है, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, संविधान सभा का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ठीक है, कहा गया है कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इस संविधान सभा के गठन के लिए जो सदस्य होंगे, ठीक है, इनके जो सदस्य होंगे, टोटल सदस्यों की जो संख्या होगी वो 389 होगी। 389 में 389 में 296 ब्रिटिश प्रांत के रहेंगे। वो जो 11 ब्रिटिश प्रांत जो मैंने बताया, ये बिहार, बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सिंध प्रांत, बंगाल, असम, ये जितने भी ब्रिटिश प्रांत हैं, उस ब्रिटिश प्रांत से जो लोग होंगे वो कितने होंगे, इस संविधान सभा में जो सदस्य होंगे उनमें जो 296 ब्रिटिश प्रांत के लोग होंगे। ठीक है, और वहां कौन हो सकते हैं, वहां मुस्लिम भी सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम सभी हो सकते हैं ब्रिटिश प्रांत के अंदर जो भी होंगे। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत के अंदर ये जो है मुस्लिम लीग भी आते हैं, भी ऐसा नहीं कि कांग्रेस भी आता है, वहां कांग्रेस भी होंगे और मुस्लिम लीग भी होंगे। ठीक है, जितने अब इसके बाद 93 जो है देसी रियासत के होंगे। ठीक है, 93 जो सदस्य होंगे, इसमें संविधान सभा का गठन किया जाएगा और संविधान सभा के जो सदस्य 289 में 93 कितने होंगे, देसी रियासत। ठीक है, चलिए तो हो गया टोटल 296 प्लस क्या, 93। ठीक है, तो 296 प्लस 4 300 हो गया, और 4 इधर निकाल दिए तो फिर 89 बच गया, तो 390 389। ठीक है, तो टोटल 389 सदस्य होंगी। ठीक है, किसमें, संविधान सभा के गठन में। ठीक है, चलिए बाद में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, बाद में आपको देखने को मिलता है कि देसी रियासत तो देसी रियासत है, उसमें तो राजा रजवाड़े जितने भी वो लोग हैं, लेकिन जब चुनाव होंगे, चुनाव किस पर होगा, ब्रिटिश प्रांत में ही चुनाव होगा, देसी रियासत में तो नहीं होगा, ब्रिटिश प्रांत में चुनाव होगा। तो यहाँ अगर चुनाव हुए थे, आपको आगे की बात बता दूं, आगे खैर मैं बात करूंगा, यहाँ पर जो चुनाव हुए थे, ठीक है, इस चुनाव पर, यहाँ पर क्या हुए थे, चुनाव हुए थे, और इस चुनाव पर जो है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस जीत के आई थी कितनी सीटें, 208 सीटें जीत के आई थी। मुस्लिम लीग जो जीते थे, वो जीते थे 73 सीटें। ठीक है, और अन्य जो भी आए थे, अन्य जो है भारत के जो भी अन्य थे लोग थे, उनमें से 15 सीटें अन्य लोग भी थे। ठीक है, इस प्रकार से जब बाद में चुनाव होता है, ठीक है, वो चीजें हम बात करेंगे। ठीक है, खैर लेकिन अभी की स्थिति क्या है, ये नहीं है भाई, अभी इसको ऐड मत करिए। ठीक है, हम इसको चुनाव में अलग से देखेंगे। ठीक है, मैं बता दिया, भले अभी इसको चुनाव में अलग से देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो संविधान सभा के गठन में ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये संविधान सभा का जब चुनाव होगा, गठन होगा, तो इस प्रकार की जो सदस्य संख्या होगी, लेकिन डिसाइड कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि इतने इतने बड़े जो है प्रांत है, बंगाल इतना बड़ा प्रांत है। ठीक है, आपका बम्बई प्रांत है, मध्य प्रांत है। ठीक है, तो बड़े बड़े इतने प्रांत हैं, 296 कहाँ कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो वो क्या कैसे होगा कि ये कैसे चुने जाएंगे, तो आपको नंबर 5, ठीक है, संविधान सभा के
सदस्यों हेतु क्या होंगे, हेतु चुनाव होगा, चुनाव होगा। और चुनाव कैसे होंगे, चुनाव होगा 10 लाख की जनसंख्या के पीछे, 10 लाख की जनसंख्या के पीछे एक सदस्य होंगे। ठीक है, कहने का मतलब है चुनाव कैसे होंगे कि 10 लाख जनसंख्या जनसंख्या वाले क्षेत्रों से एक सदस्य चुना जाएगा, एक सदस्य क्या होगा, चुना जाएगा। ठीक है, ये बातें कही गई थी इसमें कैबिनेट मिशन की सिफारिश। ठीक है, कि जहां पर 10 लाख जनसंख्या होगा उस 10 लाख जनसंख्या में केवल और केवल एक व्यक्ति चुना जाएगा। ठीक है, चलिए साथ ही साथ छठे नंबर पर संविधान निर्माण तक, देखिए संविधान सभा क्या करेगी, संविधान सभा क्या करेगी भाई साहब, संविधान सभा, ठीक है, संविधान निर्माण करेगी। जहां पर आपने देखे 5-7 जो है समिति बैठते हैं, जो है बनते हैं। ठीक है, 5-7 जो है समिति बैठी जाती है, वो आप जब संविधान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अलग अलग जो है समिति रहती है संविधान सभा के, और संविधान सभा बैठकर वो सारी समिति, ठीक है, अपनी अपने कार्य को करते हैं और संविधान का निर्माण करेंगे। और संविधान जब तक निर्माण नहीं होगी, ठीक है, जब तक संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। लेकिन उसके पहले सरकार को चलाने के लिए, ठीक है, सरकार चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, संविधान निर्माण तक आपको क्या करना पड़ेगा, एक सरकार का गठन करना पड़ेगा। ठीक है, संविधान निर्माण तक एक अंतरिम सरकार, अंतरिम 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 मंत्री अंतरिम मंत्रिमंडल या अंतरिम सरकार का गठन करना होगा, गठन करना होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे सरकार जो है भारत चलेगी। ठीक है, अंतरिम सरकार की जो है गठन करना होगा, अंतरिम मंत्रिमंडल की गठन करना होगा। ठीक है, तो ये जो सिफारिशें हैं आप जो देख रहे हैं वो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो सिफारिशें लाई गई थी वो थी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, ये जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिशें, कैबिनेट मिशन क्या था, ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, और भारत पर 3 माह तक ये रहे थे। उसके पहले भी मैंने बात किया था, ये हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्ताव रखा था कैबिनेट 80 ने कि भारत की आजादी की राह आसान हम किस प्रकार से करेंगे, कि वहां पर कैबिनेट मिशन जाएगा और कैबिनेट मिशन में 3 लोग रहेंगे, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टैनफोर्ड फोर्केल्स और पैट्रिक लॉरेंस, जहां पर पैट्रिक लॉरेंस को अध्यक्ष बना के भेजा जाता था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और भारत में सभी स्थान पर घूमे फिरे, नाचे गाए, जो भी किए। ठीक है, कांग्रेस की अपनी अलग चल रही, भाई सब ये आजादी चाह रहे थे, मुस्लिम लीग बंटवारा चाह रहे थे, देसी रियासत थे, न तो हमें पाकिस्तान चाहिए ना तो भारत चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, कुछ भी दे दीजिए। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और कहा कि मुस्लिम लीग की विभाजन की स्थिति, जो भी बंटवारे की मांग चल रही उसको हम खारिज करते हैं, क्योंकि उनका जो लॉजिक बैठता था। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि भारत के प्रत्येक स्थान पर क्या है, मुस्लिम है, तो किस किस स्थान के लोगों को यहाँ पर आप बुलाएंगे, कहाँ कहाँ पर जो है रखेंगे। ठीक है, तो गैर तार्किक है, ये लॉजिक है, लॉजिक नहीं बैठता, क्योंकि ठीक है भारत के प्रत्येक स्थान पर मुसलमान है, किस किस स्थान को हम तोड़ें, ठीक है, किस किस स्थान को विभाजन करें। तो इसी कारण से मुस्लिम लीग की विभाजन की बातें को अस्वीकार किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को संविलियन किया जाएगा, लेकिन कभी भी संविलियन के राह में नहीं थे देसी रियासतें। उसी प्रकार मैंने कहा कि प्रांतों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था।
ठीक है, कि प्रांत ए कहने का मतलब प्रांत का, प्रांत बी कहने का मतलब प्रांत का, प्रांत सी कहने का मतलब प्रांत का। ठीक है, तो प्रांत ए में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र रहेंगे, प्रांत बी में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रहेंगे, प्रांत सी में हिंदू मुस्लिम बराबर है। ठीक, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र कुछ 6 प्रांत प्रोवाइड होगा, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र 3 प्रांत होंगे, और हिंदू मुस्लिम बराबर जहाँ है वहाँ 2 प्रांत होगा। 6 प्रांतों में बिहार एक प्रांत है, बम्बई, असम, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, ये 6 प्रांत है। ठीक है, पंजाब सिंध, उत्तर पश्चिम सिंध प्रांत 3 प्रांत होंगे, और असम और बंगाल 2 प्रांत बच गए। और मैंने ये भी कहा था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और संविधान सभा के गठन की जो सदस्य की संख्या होगी वो 389 होगी, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत से होंगे, 93 देसी रियासतों से होंगी। और संविधान सभा के जो सदस्य चुनेंगे वो कैसे चुनेंगे कि 10 लाख जनसंख्या में से कोई एक सदस्य को चुना जाएगा। संविधान निर्माण तक अंतरिम सरकार की गठन करेंगे, यही सरकार चलाएगी। तो ये बातें कही गई थी कैबिनेट मिशन की सिफारिशें। ठीक है, चलिए ठीक है भाई साहब, हो गया है आपकी बातें हमारी बातें। जितना हम पोर्शन चाह रहे थे, जितना भी हम देख पा रहे हैं, ठीक है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है कंप्लीट। वेवेल प्लान, रॉयल सिमला समझौता, रॉयल इंडिया नेवी रिवॉल्ट और कैबिनेट मिशन, ये चारों हो जाते हैं समाप्त। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं पर रखेंगे आज की क्लास। आगे हम देखेंगे संविधान सभा में किस प्रकार से चुनाव होते हैं, ठीक है, और कैसे अंतरिम सरकार बैठती है, और बाद में जो क्लेमेंट एटली साहब है वो बाद में जो है एक जो है वायसराय को बनाता है, वेवेल की जगह, लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाता है। और लॉर्ड माउंटबेटन की जो योजना है, माउंटबेटन योजना, या जिसको 3 जून योजना कहा जाता है, उस माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत को क्या मिल जाती है, 1947 में आजादी मिल जाती है। ठीक है, तो बस कुछ दूरी है आजादी प्राप्त करने के लिए हमें। ठीक है, थोड़ा से बाकी है, फिर उसके बाद हम आजाद हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा से बाकी, उसके बाद हम क्या हो जाएंगे भाई साहब, आजाद हो जाएंगे। 1946 चल रहा है, तो आपका एक क्लास और लगेगा, सिर्फ और सिर्फ एक क्लास, उसके बाद ठीक है, ये लगभग ये पोर्शन आपके जो चल रहे थे सॉरी गांधी जी, वो पूरा समाप्त हो जाएगा। और आगे आप देखेंगे, ठीक है, आगे हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे इसी में, ठीक है, बंगाल के गवर्नर से, बंगाल के, ठीक है, गवर्नर से, क्योंकि वो छूट गया था, हम उसको बोले थे कि बाद में हम देखेंगे, वो थोड़ा जो है लंबा कहानी हो जाएगा। तो बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, ठीक है, स्वतंत्र भारत के वायसराय, ये सभी चीजें हम एक एक करके बात करेंगे। और वो किस किस समय आए थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, वगैरह वगैरह वो देखेंगे। और उसके बाद जो बच जाएगा, ठीक है, जैसे क्रांतिकारी आंदोलन, हम कुछ कुछ बातें सुभाष चंद्र बोस कर लेंगे, कुछ कुछ बातें भगत सिंह की कर लेंगे, कुछ कुछ बातें जो है राजगुरु की कर लेंगे, कुछ कुछ बातें खुदीराम बोस की कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बाकी रह गई है। ठीक है, तो वो लगभग वो भी आपका 10 से 12 क्लास लगेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन वो भी है भाई। तो ये 42 मैथ, तो इतना मतलब 60, टोटल 60 क्लास हो सकता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, चलिए, तो कल अंतिम क्लास होगा किसका, ये भारत के जो है स्वतंत्र प्राप्त हुआ, ठीक है, वहां तक जो है आपका अंतिम, कहने का मतलब गांधी एरा यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि गांधी एरा हमने देखा 1947 तक, तो बहुत नजदीक है हम, 1946 47, ठीक है, बहुत नजदीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, हम बातें करेंगे बाद में आगे की बातें, और आगे जो है लास्ट क्लास होगा इस गांधी एरा का, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, थैंक यू गैस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आप लोगों से बाद में। चलिए।